सदियों पहले जब भविष्यवक्ताओं की आवाज रेगिस्तानों में गूंजती थी, जब राजाओं के महलों में परमेश्वर के गुप्त फैसले सुनाए जाते थे, तब एक रहस्य लिखा गया था। एक ऐसा रहस्य जो हर किसी के लिए नहीं था। यह रहस्य था उन स्त्रियों के बारे में जिन्हें परमेश्वर स्वयं चुनते हैं। प्यारो, इतिहास गवाह है, परमेश्वर जब किसी स्त्री को चुनते हैं तो उससे पहले वह उसके जीवन में संकेत छोड़ते हैं। यह संकेत शोर मचाकर नहीं आते, यह धीरे धीरे सामने आते हैं। मुश्किलों में, अकेलेपन में, अंदर की बेचैनी में, और ज्यादातर स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। बाइबल में हम देखते हैं कि मरियम को स्वर्गदूत ने यूं ही नहीं चुना, एस्तेर को यूं ही राजमहल तक नहीं पहुंचाया गया, दबोरा यूं ही न्यायी नहीं बनी। उनके जीवन में पहले संकेत आए, फिर तैयारी हुई, फिर बुलाहट सामने आई। प्यारो, बाइबल हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर किसी स्त्री को किसी खास मकसद के लिए चुनते हैं तो उसकी जिंदगी में कुछ अनोखे संकेत दिखाई देते हैं। यह संकेत हर किसी को नहीं मिलते, यह संकेत हर किसी को समझ भी नहीं आते, क्योंकि चुना जाना आम जीवन जीने के लिए नहीं होता। चुना जाना मतलब परीक्षा से गुजरना, अकेलापन सहना, गलत समझा जाना और फिर भी अंदर एक अजीब सी आग महसूस करना। प्यारो, जैसे मैंने पहले बताया कि बाइबल में एस्तेर, दबोरा, मरियम, यह सब आम स्त्रियां थीं। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उन्हें खास बना दिया। एस्तेर 4:14 में लिखा है, और क्या जाने तुझे ऐसे ही समय के लिए राजपद मिल गया हो। प्यारो, हो सकता है यह आज आपके लिए हो, क्योंकि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं, उसे अंदर से तैयार करते हैं और फिर समय आने पर उसे उठाते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि ज्यादातर स्त्रियां इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। वह अपनी मुश्किलों को बुरी किस्मत समझ लेती हैं, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझ लेती हैं और अपने अंदर की लड़ाई को श्राप मान लेती हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और इसी कारण आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अद्भुत संकेतों की जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस दर्द को परेशानी समझ रही हैं, वही आपकी बुलाहट का सबूत हो। तो इस वीडियो को अभी पसंद कीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वां संकेत वह है जिसे सुनकर कई स्त्रियों की आंखें खुल जाती हैं। प्यारो, अब मैं पहला संकेत बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है परमेश्वर की तैयारी का समय, यानी बार बार अकेला किया जाना। प्यारों, जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो पहला संकेत आशीष नहीं होता, पहला संकेत होता है अलग किया जाना। ध्यान से सुनिए, यह अलगाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आप देखती हैं कि जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे वे दूर होने लगते हैं। आप अपनों की भीड़ में भी अकेली महसूस करने लगती हैं। परिवार में होते हुए भी मन कहीं और रहता है। दोस्त कहते हैं तुम बदल गई हो, लेकिन सच यह है आप बदली नहीं हैं, आप तैयार की जा रही हैं। बाइबल में दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले वह मैदानों में अकेला था। यूसुफ को देखिए, राजमहल से पहले वह गड्ढे और कैदखाने में था, और एस्तेर को भी पहले छुपा कर रखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह अकेलापन दुख जैसा लगता है। आप सोचती हैं क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन यही वह पल है जब परमेश्वर आपका ध्यान दुनिया से हटाकर अपने ऊपर लगा रहे होते हैं। यह संकेत तब मिलता है जब आपकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन आपकी सोच उम्र से कहीं आगे हो। जब आप छोटी बातों में खुशी नहीं पाती जिनमें बाकी लोग खोए रहते हैं। कैसे पहचानें कि यह आम अकेलापन नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान यह है कि इस अकेलेपन में भी आप पूरी तरह टूटती नहीं हैं। अंदर कहीं एक शांति होती है,
एक न दिखने वाला सहारा होता है। यशायाह 51:2 में लिखा है, क्योंकि जब वह अकेला ही था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी। ध्यान दीजिए, अकेला बुलाया फिर आशीष दी। प्यारो, अगर आपके जीवन में बार बार लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, अगर रिश्ते बिना कारण टूटते हैं, अगर आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, तो हो सकता है परमेश्वर आपको भीड़ से निकालकर अपने मकसद के लिए सुरक्षित कर रहे हों। क्योंकि चुनी गई स्त्री को पहले भीड़ से अलग किया जाता है, फिर मकसद में ठहराया जाता है। इस संकेत को कभी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि हर किसी को अकेला नहीं किया जाता, सिर्फ उसे ही जिसे परमेश्वर स्वयं आकार दे रहे होते हैं। लेकिन प्यारो, अकेलापन ही इकलौता संकेत नहीं है। दूसरा संकेत उससे भी गहरा है और कई बार डराने वाला भी। अब मैं दूसरा संकेत बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत है स्वर्गीय सहने की ताकत की मुहर, यानी बार बार टूटना पर पूरी तरह ना टूट पाना। प्यारो, अगर पहला संकेत था अकेला किया जाना, तो दूसरा संकेत उससे भी ज्यादा गहरा है और यह संकेत हर किसी को समझ नहीं आता। ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो वह उसके जीवन में परीक्षाएं आने देते हैं। आम नहीं, बहुत गहरी परीक्षाएं, ऐसे हालात जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकते हैं। रिश्तों में धोखा, अपनों से चोट, प्रार्थनाओं का देर से पूरा होना, बार बार उम्मीद का टूटना, और कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। चुनी गई स्त्री टूटती जरूर है पर बिखरती नहीं। वह रोती है लेकिन विश्वास छोड़ती नहीं। वह घायल होती है लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं जाती। यही पहचान है। प्यारो, अय्यूब की कहानी याद कीजिए। सब कुछ छिन गया लेकिन विश्वास नहीं छिना। मरियम को देखिए, जिसे समाज ने सवालों से घेरा, लेकिन उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। प्यारो, यह दूसरा संकेत तब सामने आता है जब जीवन आपको ऐसी जगह ले आए जहां आप कहें अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन उसी पल अंदर से एक ताकत उठती है। आप खुद सोचती हैं, मैं अभी भी कैसे खड़ी हूँ। यही स्वर्गीय सहने की ताकत है। 2 कुरिन्थियों 4:8 और 9 में लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। प्यारो, यह वचन हर किसी पर लागू नहीं होता। यह उन पर लागू होता है जिन्हें परमेश्वर मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि यह आम मुश्किल नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है। इसकी पहचान यह है कि हर बार टूटने के बाद आप पहले से ज्यादा गहरी हो जाती हैं। आपकी प्रार्थना बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आंखों में दुनिया नहीं परमेश्वर की खोज दिखने लगती है। आम स्त्री मुश्किलों से कड़वी हो जाती है, लेकिन चुनी गई स्त्री मुश्किलों से समझदार हो जाती है। यह फर्क है। अगर आपके जीवन में बार बार तूफान आते हैं, लेकिन हर तूफान के बाद आप पहले से ज्यादा शांत और मजबूत निकलती हैं, तो हो सकता है यह सिर्फ परीक्षा नहीं, यह तैयारी हो। क्योंकि परमेश्वर जब किसी स्त्री को उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी जड़ें गहरी करते हैं, और जड़ें गहरी करने के लिए आंधियां जरूरी होती हैं। लेकिन प्यारों, अभी भी एक और संकेत है जो और भी रहस्यमय है, क्योंकि तीसरा संकेत बाहर से नहीं अंदर से सामने आता है। अब मैं तीसरा संकेत बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। तीसरा संकेत है परमेश्वर के मकसद का जागना, यानी अंदर एक अनजानी बुलाहट का एहसास। प्यारों, अगर आप सच में चुनी गई हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके अंदर कुछ जागता है। कोई आवाज, कोई खिंचाव, कोई बेचैनी जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पाती। सब कुछ आम चल रहा होता है, लेकिन अंदर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है आप सिर्फ आम जीवन जीने के लिए नहीं बनी हैं। यह संकेत तब सामने आता है जब आप अचानक दुनिया की बातों से ऊबने लगती हैं।
जहां बाकी लोग मनोरंजन में डूबे हैं, वहां आपका मन प्रार्थना में शांति खोजता है। जब बिना कारण आपको वचन पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, जब आप किसी को देखकर उसके लिए बिना बताए प्रार्थना करने लगती हैं, जब किसी सभा में किसी वचन पर आपका दिल अचानक कांप उठता है, यह आम भावना नहीं है, यह पवित्र आत्मा की हलचल है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर कृपा दृष्टि की और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अलग किया। संगीत। प्यारो, यह वचन हर किसी को नहीं छूता, लेकिन जब यह वचन आपके अंदर गूंजता है और आप महसूस करती हैं कि यह मेरे लिए है, तो समझ लीजिए बुलाहट जाग रही है। चुनी गई स्त्री के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से पूछती है, क्या मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या परमेश्वर मुझसे कुछ और चाहते हैं? और यही सवाल तीसरे संकेत की शुरुआत है। कैसे पहचानें कि यह भ्रम नहीं बल्कि परमेश्वर की बुलाहट है? इसकी पहचान यह है कि यह बेचैनी आपको पाप की ओर नहीं ले जाती, यह आपको घुटनों पर ले जाती है। यह आपको विद्रोही नहीं बनाती, यह आपको नम्र बनाती है। यह आपको लोगों से दूर नहीं करती, यह आपको परमेश्वर के और पास ले जाती है। आम स्त्री जीवन से संतुष्ट हो जाती है, चुनी गई स्त्री मकसद खोजने लगती है, और जब यह खोज शुरू होती है तो समझ लीजिए तीसरा संकेत सामने आ चुका है। लेकिन प्यारों, जब बुलाहट जागती है तो विरोध भी जागता है, और चौथा संकेत उसी विरोध से जुड़ा है। अब मैं चौथा संकेत बताने वाली हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। चौथा संकेत है छिपी हुई पहचान का सबूत, यानी बिना कारण विरोध और आत्मा की लड़ाई। प्यारों, जब किसी स्त्री के जीवन में बुलाहट जागती है तो एक और चीज साथ में जागती है, और वह है विरोध। अचानक से जो लोग पहले आपके साथ थे अब आपको गलत समझने लगते हैं, आपकी नियत पर सवाल उठते हैं, आपकी चुप्पी को घमंड समझा जाता है, आपकी गहराई को अजीब कहा जाता है, और कई बार आप सोचती हैं, मैंने ऐसा क्या किया? संगीत। ध्यान दीजिए, यह विरोध हमेशा समझ में आने वाला नहीं होता, कई बार बिना कारण होता है। यही चौथे संकेत की शुरुआत है। बाइबल में दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले ही शाऊल उससे जलने लगा। एस्तेर को देखिए, जैसे ही वह अपने मकसद के करीब पहुंची, हामान उठ खड़ा हुआ। मरियम को देखिए, उसकी पवित्रता पर भी सवाल उठे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो दुश्मन उसे पहचान लेता है, इससे पहले कि वह खुद अपनी पहचान समझे। यह संकेत तब मिलता है जब आप सही कर रही होती हैं, फिर भी गलत ठहराई जाती हैं। जब आप चुप रहती हैं, फिर भी आपके बारे में बातें बनाई जाती हैं। जब आप परमेश्वर के करीब जाती हैं और अचानक आपके जीवन में अजीब रुकावटें आने लगती हैं। यह केवल लोगों का विरोध नहीं होता, कई बार यह आत्मा की लड़ाई होती है। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। प्यारों, हर विरोध इंसानों की तरफ से नहीं होता। कैसे पहचानें कि यह आम परेशानी नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान यह है कि इस विरोध के बीच भी आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास रहता है। आप गिरती नहीं हैं, आप बदला लेने की आग में नहीं जलती, आप और ज्यादा प्रार्थना करने लगती हैं। आम स्त्री विरोध से पीछे हट जाती है, चुनी गई स्त्री विरोध से और मजबूत हो जाती है। वह समझ जाती है, अगर इतना विरोध है तो शायद मकसद भी बड़ा है। प्यारों, अगर आपके जीवन में बिना कारण इल्जाम लगे हैं, अगर आपकी अच्छाई का गलत मतलब निकाला गया है, अगर आपकी प्रार्थना के समय ही सबसे ज्यादा रुकावटें आई हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यह चौथा संकेत हो। प्यारों, अब जो पांचवा संकेत है वह सबसे गहरा है।
वह बाहर से नहीं सीधे आत्मा की गहराई में सामने आता है और उसे सुनकर बहुत सी स्त्रियां समझ जाती हैं, हाँ, मैं सच में चुनी गई हूँ। अब मैं 5वां और आखिरी संकेत बताने वाली हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। 5वां संकेत है परमेश्वर के चुनाव की आखिरी मुहर, यानी बार बार परमेश्वर की तरफ से गवाही मिलना। प्यारो, पहले 4 संकेत आपको बाहर से तैयार करते हैं, लेकिन 5वां संकेत सीधे स्वर्ग से आता है। यह संकेत हर किसी को नहीं मिलता और जो इसे पहचान लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में चुनी गई हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपकी बुलाहट को बार बार पक्का करने लगते हैं। एक ही बात बार बार, एक ही वचन अलग अलग जगह से। आप वचन पढ़ती हैं तो वही संदेश, सभा में जाती हैं तो वही विषय। कोई व्यक्ति अचानक आपसे वही बात कह देता है जो आप प्रार्थना में पूछ रही थी। आप सोचती हैं, क्या यह इत्तेफाक है? नहीं प्यारो, यह इत्तेफाक नहीं, यह परमेश्वर की मुहर है। बाइबल में शमूएल को याद कीजिए। पहली बार जब आवाज आई वह समझ नहीं पाया, लेकिन जब वही आवाज बार बार आई तब उसे समझ आया, यह प्रभु है। 1 शमूएल 3:10 में लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा। ध्यान दीजिए, पहले की तरह। जब परमेश्वर चुनते हैं तो वह एक बार नहीं बोलते, वह पक्का करते हैं। यह 5वां संकेत तब मिलता है जब आप अंदर से डर रही होती हैं और अचानक कोई वचन आपको हिम्मत देता है। जब आप सोचती हैं कि आप लायक नहीं और उसी दिन आपको ऐसा संदेश मिलता है जो कहता है, मैंने तुझे चुना है। जब आप भागना चाहती हैं लेकिन बार बार हालात आपको उसी दिशा में धकेलते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं, परमेश्वर का इंतजाम है। कैसे पहचानें कि यह आपकी सोच नहीं बल्कि सच में परमेश्वर की मुहर है? इसकी पहचान यह है कि संदेश हमेशा आपको परमेश्वर के करीब लाता है। आप में नम्रता बढ़ती है, डर के बावजूद आज्ञा मानने की चाहत बढ़ती है। आम इंसान संकेत ढूंढता है, चुनी गई स्त्री संकेत से भागती है, लेकिन संकेत उसका पीछा नहीं छोड़ते और जब यह होने लगे तो समझ लीजिए चुनाव की मुहर लग चुकी है। प्यारो, अगर आपके जीवन में बार बार वही वचन गूंज रहा है, अगर वही बुलाहट आपको चैन से बैठने नहीं दे रही, अगर वही दिशा बार बार आपके सामने आ रही है, तो अब समय डरने का नहीं, उसे अपनाने का है, क्योंकि चुना जाना सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। और जो स्त्री इस 5वें संकेत को पहचान लेती है वह अपनी पहचान से भागना छोड़ देती है। हो सकता है आज आपने अपने जीवन के 5 संकेत पहचान लिए हों। हो सकता है आप जिस दर्द को परेशानी समझ रही थी वह आपकी तैयारी थी। तो प्यारों, आज आपने उन 5 संकेतों को सुना जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपने इन्हें अपने जीवन में पहचाना? क्योंकि चुनी गई स्त्री हमेशा शुरुआत में खुद को आम समझती है। वह अपने दर्द को बदकिस्मती मानती है, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझती है, अपनी मुश्किलों को श्राप मान लेती है। लेकिन सच्चाई कभी कभी बिल्कुल उल्टी होती है। हो सकता है आपका अलग होना, आपका टूट कर भी खड़ा रहना, आपके अंदर की बुलाहट, आप पर आया विरोध और बार बार मिली गवाही, यह सब मिलकर आपकी पहचान बता रही हूँ। चुना जाना आसान नहीं होता, चुना जाना आराम का रास्ता नहीं होता। चुना जाना मतलब एक मकसद के लिए अलग किया जाना। और अगर आज इस वीडियो के दौरान आपका दिल बार बार कह रहा था कि यह मेरे बारे में है, तो शायद आपको जवाब मिल चुका है। इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर किसी आत्मा को जगाते हैं तो वह बेकार नहीं होता। अगर आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है तो टिप्पणी में आमीन लिखिए। और अगर आप किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं जो खुद को कमजोर समझ रही है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है यह संदेश उसी के लिए हो।
ऐसे ही बाइबल की गहरी और रहस्यमयी सच्चाइयों को जानने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और स्वर्गीय रहस्य के साथ। प्रभु आप सभी को रास्ता दिखाएं। आमीन।